साथियों नमस्कार। साथियों, आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है? ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर डिसाइड कर रही है कि अब जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। जी हाँ, सबसे पहली बात इस तस्वीर में जो नोट करने की है वो ये कि यूएई के प्रेसिडेंट से मुलाकात कर रहे हैं डोवाल साहब, जबकि प्रेसिडेंट से हमारे मोदी जी मिले या मान लीजिए हमारी प्रेसिडेंट मिले, डोवाल साहब मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात अभी 2-3 दिन पहले हुई है बस। और सबसे बड़ी बात कि कल खबर आती है कि यूएई ने ऐलान कर दिया है कि हम ओपेक से बाहर आ रहे हैं। यानी इस मुलाकात का और यूएई का ओपेक से बाहर आने के ऐलान का कोई ना कोई संबंध है। और मैं आपको लंबे समय से वीडियोस में बता रहा हूं, लंबे समय से 2 महीने हो गए, कि यूएई को आप आइसोलेट करके मत देखिए। ये भारत के साथ सिंक्रोनाइज होना चाह रहा है, मिलकर के काम करना चाह रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे भारत और इजराइल मिलकर के काम कर रहे हैं। गौर कीजिए, कुछ समय पहले यूएई ने ऑर्डर दिया था कुछ रफाइल विमानों का, फिर भारत ने भी रफाइल विमानों का ऑर्डर बढ़ा दिया था और 114 और रफाइल हमें चाहिए। ऐसे ही भारत के पास S-400 है रशिया का, तो यूएई ने भी S-400 मंगाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। बातचीत चल रही है रशिया के साथ। उसी तरह से यूएई भारत के भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट लेना चाह रहा है। उसी के साथ जिस तरह से भारत फ्रांस के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहा है, यूएई भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टाइप की है, जिसमें भारत चाहता है कि फ्रांस इंडियन ओशन में आकर के अपना एक बेस बना ले। और फ्रांस और भारत की जुगलबंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब हम अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जैसे रफाइल वगैरह, ये फ्रांस से ले रहे हैं और फ्रांस तैयार है कि भारत को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा भविष्य में। और सेम यूएई भी कर रहा है। तो ये सब आखिर चल क्या रहा है? और ये चीजें कोई अचानक नहीं हुई हैं। भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में जो ये चल रहा है, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। अर्थात इन लोगों को पता था कि कभी ना कभी ऐसा दौर आएगा जब ईरान के साथ यूएसए का युद्ध होगा और जो तेल के पूरे समीकरण हैं वो बदल जाएंगे। और एक टाइम वो भी आ सकता है जब पेट्रो डॉलर खत्म होने की कगार पर आ जाए और डी-डॉलराइजेशन बिगिन हो जाए। तो जियोपॉलिटिक्स में जो भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही नहीं था, सब चौंक जाए, अरे ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होता। बड़े स्तर पर या जो इंटेलिजेंस स्तर पर सबको पता होता है कि आने वाले 1-1.5 साल में क्या होने वाला है। कोई एक आध चीज़ को छोड़ करके, जैसे कोरोना वगैरह हो गया, वो हो सकता है उन्हीं को पता हो जिन्होंने उसको इजाद किया हो। तो पूरा मामला क्या है, मामला समझिए। यूएई ने कहा कि साहब हम ओपेक से बाहर आना चाह रहे हैं। और ओपेक क्या है? ओपेक जैसा कि आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 के दशक में कुछ देशों ने मिलकर के ग्रुप बनाया जिसे ओपेक कहा गया। और ये वो देश थे जो तेल का एक्सपोर्ट करते थे, तेल को एक्सप्लोर भी करते थे, यानी तेल को निकालते भी थे और बेचते भी थे और बेचने का दाम भी फिक्स करते थे। शुरुआत में इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला थे। बाद में इसमें 11 मेंबर हो गए और अभी 13 हो गए थे, जिसमें से फिर एक यूएई हट गया, 12 बच्चे हैं जो मुझे आंकड़े मिले उसके हिसाब से। और ये सभी ये तय करते थे कि हमें अब तेल नहीं निकालना, अब तेल निकालना है। यानी कि उस हिसाब से तेल को निकालते थे और बेचते थे दाम पर, जिससे इनको अच्छे दाम मिलते रहे। अगर दे दनादन सब तेल निकालते चले जाएंगे तो तेल तो अच्छा खासा दुनिया में हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो फिर इनको तो फ़ायदा होगा ही नहीं। फ़ायदा तभी होगा जब आप रेगुलेटेड वे में तेल को निकालो और दाम फिक्स करके बेचो। तो यूएई उस ग्रुप से बाहर आ गया है जहां पर सभी लोग एक दाम फिक्स करके तेल बेचते थे, या सभी लोग आपस में सहमति के बाद ही तेल निकालते थे। अब यूएई आज़ाद हो चुका है, वो किसी भी दाम पर तेल बेच सकता है और कितना भी तेल निकाल सकता है। अब आप समझ जाइए। ऐसा ही कुछ रशिया कर रहा है भारत के साथ। अब तो नहीं कर रहा, कुछ समय पहले तक कर रहा था कि रशिया कितना भी तेल हमें बेचने को तैयार था और सस्ते से सस्ते दाम पर बेचने को तैयार था। अगर ऐसा प्लेयर हमें एक और मिल जाए यूएई नाम का, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्या पता अजीत डोभाल साहब ने एमबीजेड को यह समझाया हो कि भाई आप टेंशन मत लो, भारत पूरा का पूरा मार्केट तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम बस ओपेक से बाहर आ जाओ, तुम्हें बढ़िया दाम मिलेंगे, किसी तुम्हें ग्रुप में रहने की आवश्यकता नहीं है, उस ग्रुप में रहकर के भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा। ईरान ने तुम पर खूब दे दनादन मिसाइल बरसाई हैं,
मिल तुम्हें कुछ रहा नहीं है, और आने वाले समय में समीकरण बदल जाएंगे। यूएसए तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जिस तरह से यूएसए कहता है कि तुम सब लोगों की रक्षा मैं करूंगा, तो वो तो कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको नए रक्षक चाहिए होंगे, जिसमें भारत आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आप भारत को सपोर्ट करिए तेल देने के मामले में, भारत आपको सपोर्ट करेगा रीजनल स्टेबिलिटी के मामले में, और भारत के साथ अपने डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स को जितना हो सकता है सिंक्रोनाइज कर लीजिए, जिससे हमारी और तुम्हारी डिफेंस आपस में एक साथ कोई भी एक्सरसाइज कर सकें, और कल को कोई मिशन अचीव करना हो तो उस मिशन को भी अचीव कर सकें। भारत किसी देश से ये नहीं कहता कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी, तुम टेंशन मत लो, भूटान को छोड़ करके, किसी देश से नहीं कहता। भारत ये कहता है कि देखो तुम्हें भी हम सक्षम बनाएंगे, हम भी सक्षम बन रहे हैं, कल को कुछ भी होगा तो हम और तुम दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो ये देशों को ज्यादा अपील करता है वनस्पत उसके, जो यूएसए ने कहा था कि तुम बस अपना तेल डॉलर में बेचना, ये शर्त है, बाकी तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और आज देख लो यूएसए कितनी रक्षा कर रहा है। तो स्थिति ये है, देखिए डोवाल साहब गए थे, और ये 27 अप्रैल की बात है, और 28 अप्रैल को आपके सामने खबर आ जाती है कि ओपेक से बाहर आ गया यूएई। इस लेवल की जब बातें चल रही है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि यूएई के एमबीजेड भारत आए थे, 2.5 घंटे का विमान पकड़ के भारत आए, भारत में 1 घंटे रुके, फिर 2.5 घंटे का विमान पकड़ के वापस लौटे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुए, कुछ पार्टनरशिप हुई, कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। तो यूएई को आप ये ना सोचें कि अब कुछ अलग होने वाला है। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, अभी पहले आप घटनाएं समझिए, पहले हुआ क्या क्या है। देखो कुछ समय पहले आपको ये भी पता चला कि यूएई और भारत मिलकर के अपने डिफेंस को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ये बात बहुत 2022 की है, तब से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। उसके अलावा फ्रांस के साथ किस तरह से यूएई अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, इस पर भी हम जानते हैं कि फ्रांस ने कहा है कि यूएई में वो अपना एक बेस बनाएगा। यूएई ने कहा है कि फ्रांस से वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट लेगा, जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ लंबे समय से चल रही है। उसके अलावा ये फ्रांस यूएई के रिलेशंस हैं, देखो दोनों क्लोजली काम करेंगे कि कैसे भी रीजनल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी आए। ठीक है, 50 फ्रेंच बिजनेसेस आर हेल्ड बाय एमिरेटी कैपिटल। बायलेटरल ट्रेड जो यूएई और फ्रांस के बीच में हो रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है, और यूएई में फ्रांस का लगभग $4 बिलियन का सामान आता भी है। ठीक है, ये देखो लिखा है $4 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट होता है फ्रांस से यूएई में प्रति वर्ष। ठीक है, 2021 में गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स द यूएई बेस्ड फर्म मेड अ $301 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन एटलाइस टावर्स। अब ध्यान दो, 2021 की बात है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी तक जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है वो ये है कि आप अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे, ऐसा अमेरिका ने कह रखा है इन देशों से, गल्फ कंट्रीज से। अब मान लो यूएई ने अपना तेल बेच दिया, यूएई के पास कुछ डॉलर आ गए, तो यूएई इन डॉलर का क्या करता था, इन डॉलर को यूएसए के किसी बैंक में, यूएसए के किसी ट्रेडिंग में, यूएसए के किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता था कि भाई ये पैसे हैं जो यूएसए में इन्वेस्ट कर दिया, बाद में बढ़ करके मिल जाएंगे। और अब देख रहे हो यूएसए किस तरह से कर्ज में जा रहा है, उसकी खुद की इकोनॉमी डूब रही है, तो इन सबका पैसा डूब रहा होगा। ऐसी स्थिति में बाकी देश तो सफर करेंगे, धीरे धीरे अपने पैसों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन यूएई ने ये काम आज के 4-5 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और अपना पैसा यूएस में इन्वेस्ट करने के बजाय फ्रांस में इन्वेस्ट करना ज्यादा मुनासिब समझा। वही ये बता रहा है। सोचो यूएई, भारत और इजराइल कितने लंबे समय से सिंक्रोनाइज्ड है। एक ग्रुप भी बना था I2U2, याद कीजिए 2020 के आसपास बना था। I2 यानी कि इजराइल इंडिया, और U2 यानी कि यूएई और यूएसए। तो यूएसए तो नाम मात्र के लिए रखा हुआ है, लेकिन हाँ बाकी 3 इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी अच्छी बातें हैं कि इतने स्कूल फ्रांस के होंगे जो यूएई में आएंगे, इतने यूएई के कंप्यूटर साइंसेज हैं जो स्कूल 42 में कंप्यूटर साइंस आएगा। इस तरह से अच्छी बातें हैं, उस पर तो कोई बात करने का मतलब है नहीं। ये देखो 4th इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग और 15th इंडिया यूएई जॉइंट कमीशन मीटिंग, ये 2024 में हुई थी, जिसमें दोनों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि हम आने वाले समय में एक दूसरे की रक्षा के लिए जो संभव हो सकेगा बातचीत करेंगे। आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे एग्रीमेंट करेंगे जिससे हम रीजनल स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सकें। ये बात 2024 से चल रही है भारत और यूएई के बीच में। और देखिए 2025 की खबर देखिए, इंडिया यूएई कमिट टू डीपनिंग डिफेंस पार्टनरशिप एट 13th ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमिटी मीटिंग। 24 में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हम आगे बात करेंगे।
इस बात करेंगे को इन्होंने बात करना स्टार्ट भी कर दिया 25 में, ठीक है। और 25 के एंड में ही आपने देखा था, 25 के एंड में या 26 की स्टार्टिंग में, मैं कंफर्म नहीं हूं, है वही दिसंबर के आसपास, या तो जनवरी या नवंबर में, जब ये MBZ भारत आए थे, ठीक है। यहां पर इन्होंने डिफेंस पार्टनरशिप के लिए बात करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया और UAE reaffirmed their commitment to strengthening bilateral defense cooperation during the 13th India UAE Joint Defense Cooperation Committee meeting held at secretary level for the first time। पहली बार हुई थी सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत कि हम क्या क्या कर सकते हैं डिफेंस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए थे कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे। उसके बाद आइए, ये 2024 वाला ही है। अभी एक चीज और बताऊंगा कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ भी बात करना स्टार्ट कर दिया था। उस पेस पे सऊदी से बात नहीं हो रही थी जिस पेस पे UAE से हो रही थी, बट सऊदी से भी बात हो रही थी, और अच्छे खासे तरीके से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी के साथ भी कोई डिफेंस एग्रीमेंट या किसी तरह का ऐसा एग्रीमेंट करें, जैसे हम UAE के साथ बढ़ रहे हैं ऐसे सऊदी के साथ भी बढ़ें, ठीक है। हाँ, जनवरी 2026 में आए थे जो UAE के प्रेसिडेंट है, और इन्होंने मोदी जी से मुलाकात करी थी आनन फानन में, और इन्होंने कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट भी किए थे। और ऐसी स्थिति में इन दोनों ने ये भी बोला था कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को बढ़ाएंगे। डिफेंस एग्रीमेंट ये साइन हो गया था, ठीक है। तो किस लेवल पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब आप देख लीजिए। सऊदी के साथ भी बात चल रही है, और अगला जो नारियल फूटेगा वो सऊदी होगा। जैसे UAE ने कहा है कि हम OPEC से बाहर आ गए हैं, अब सऊदी कहेगा कि हम OPEC से बाहर आ रहे हैं, ऐसे फिर कतर कहेगा, फिर हो सकता है बहरीन कहे, ऐसे 4-5 देश जैसे OPEC से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर इनका अगला टारगेट होगा कि हम डॉलर के अलावा अन्य करेंसीज में ट्रेडिंग करेंगे, वहां से पेट्रो डॉलर नीचे जाना स्टार्ट होगा। तो ये OPEC से बाहर आना UAE का इस बात का संकेत है कि पेट्रो डॉलर का नंबर आ चुका है। अभी तो US कुछ नहीं कह रहा, ट्रंप कुछ नहीं कह रहा, अभी तक कोई बयान ऐसा नहीं आया जो इसके खिलाफ हो, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि वैसे भी तेल की शॉर्टेज है, UAE तेल ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा तो दाम स्टेबल होंगे और US भी स्टेबल हो जाएगा। बट आने वाले समय में ये किस ओर इशारा कर रहा है ये जानता तो ट्रंप भी होगा, बट अभी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में वो है नहीं। ये OPEC कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। अब देखो भारत को एक फायदा और क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर हम UAE के साथ ऐसा कोई पैक्ट कर लेते हैं कि भाई हम तुमसे तेल लेने को तैयार हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम UAE से तेल ले सकते हैं इस रास्ते से ऐसे, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं हम, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम रशिया से तेल ले अभी रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया से पहले हम सबसे ज़्यादा तेल UAE से ही लेते थे। तो हम UAE के साथ अगर इस एग्रीमेंट को कर लेते हैं कि हम तुम्हारा तेल लेने को तैयार हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तुम बस सस्ते दाम पे हमें देना, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी बच सकते हैं। और ये सीधा रास्ता, देखो मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, देख लीजिए, ये UAE का सीधा रास्ता आप पकड़ के भारत की तरफ आ सकते हैं। कल को जब सऊदी के साथ ये डील हो जाएगी फिर सऊदी से आ सकते हैं। और इसीलिए UAE ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से बोला था कि पाकिस्तान तुमने जो हमारा कर्ज ले रखा है, हमसे कर्ज ले रखा है $3 बिलियन का, वो वापस कर दो। पाकिस्तान हिल गया था। तो ये सारी चीज़ें जब आप जोड़ते हो तो आप समझ जाओ कि UAE, भारत और इजराइल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कुछ मामलों में। वही हिंट मिल गई थी इस बात की। अब आप कहेंगे कि सऊदी और पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है, उसका क्या, क्यों सऊदी फिर UAE की तरह भारत के पक्ष में आएगा या इस तरह से कहेगा कि हम OPEC से बाहर जा रहे हैं? इसलिए कहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी की कोई मदद नहीं करी जब ईरान सऊदी पर हमले कर रहा था। फिर सऊदी कहेगा कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ हमने किया है, क्योंकि दिस एग्रीमेंट इज़ नो मोर वायबल और यूज़फुल। ये होगा, अगली खबर यही मिलेगी आपको कुछ दिनों बाद। या तो पाकिस्तान भेजे अपनी फ़ौज को मरने दे, अटैक करे ईरान पे, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं। भेज तो रहा है, मंगवाई तो है सऊदी ने, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की फ़ौज किसी पिक्चर में दिख नहीं रही है। तो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है ये भी खत्म होने वाला है। और आने वाले समय में होगा ये कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखोगे, इस पूरे क्षेत्र में 3 बड़े प्लेयर आपको दिखाई देंगे, UAE, भारत और फ्रांस।
क्योंकि जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन कमजोर हो रहा है, यहाँ पर फ्रांस कोशिश कर रहा है कि हम इन सबका एक लीडर बन के उभरें। क्योंकि आने वाले समय में यूके में तो ये लग रहा है कि यूके में तो बहुत बड़ा एक विद्रोह होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ इस्लाम बढ़ गया है, वो वहाँ के क्रिश्चियंस को जीने नहीं दे रहा, तो कुछ ना कुछ वहाँ बवाल होना है। तो यूके अपने बवाल में फंस जाएगा। तो केवल फ्रांस बचा जो यहाँ पर एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। तो फ्रांस उस तरह के बयान भी दे रहा है। तो अगर यहाँ की एक महाशक्ति को हम यहाँ पर ले आते हैं, यूएई और हम हैं ही, यहाँ पर ऑलरेडी जैसे अमेरिका अभी तक तो है ही, यूके भी है, तो जब मल्टीपल पार्टनर्स यहाँ हो जाएंगे तो वहाँ पर शांति स्थापित करना आसान रहता है। जहाँ पर एक ही पार्टनर हो वहाँ मुश्किल होता है। ये बात कर रहा हूँ इस तरफ की, नीचे वाले पोर्शन की। इधर तो हम हैं, इधर तो भारत करेगा पूरा, इधर हमने गारंटी ली हुई है कि कुछ नहीं होगा। इसलिए हम यूए के साथ सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं कि भाई देखो, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तुम अपने आप को करो, दोनों मिलके लड़ेंगे। यही हम सऊदी से कहेंगे, यही हो सकता है भविष्य में कतर से कहें। और उधर इजराइल कहेगा कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग बस हमसे भी बना के चलें, कोई दिक्कत नहीं, बना के चल भी रही है देश इजराइल के साथ। इजराइल के साथ तो केवल उसी की बिगड़ी हुई है, ईरान की, या कहें कि ईरान के प्रॉक्सी जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे लेबनान की। बाकी इजराइल को यूएई और सऊदी से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर के क्षेत्र में इजराइल, नीचे के क्षेत्र में भारत, और बीच में मिलकर के काम कर रहे हैं सऊदी और यूएई। ये आने वाले समय में पटकथा तैयार होगी। तो आप समझ पाए कि डोवाल साहब की यात्रा, और उससे पहले जनवरी में MBZ की यात्रा भारत की ओर, और पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगना, उन्हीं कंट्रीज से सेम हथियार खरीदना जिनसे भारत खरीद रहा है, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, कुछ समय पहले यूएई में और सऊदी में एक लड़ाई टाइप की भी हुई थी। ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यूएई के कुछ जहाज आकर के यमन को मदद पहुंचा रहे हैं, तो सऊदी ने अटैक कर दिया था। उस समय मैंने भी इस बात को बताया था कि हाँ ऐसा हो रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि भविष्य में पता चलेगा ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि सऊदी और यूएई मिले हुए हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। एक जना बुरा बन जा रहा है, एक जना अच्छा बन जा रहा है। लड़ाई करके ये दिखा रहे हैं कि हम दोनों की विचारधारा तो अलग अलग है। फिर इससे कह दिया कि तू ट्राई करके देख ओपेक से बाहर निकल के, अगर लगेगा सब सही जा रहा है तो फिर हम भी आ जाएंगे, और नहीं लगा तो हम कह देंगे हम तो अलग थे, उसने किया हम क्या करें। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए किया गया था। तो ये सारी बातें हैं जो निकल के सामने आई हैं। उम्मीद है आप डेवलपमेंट्स को समझ रहे होंगे, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। मैंने आपको क्रोनोलॉजी भी बताई है कि 2022, 2024, 2025, 2026 लगातार पिछले 3-4 साल से ये घटनाएं चल रही हैं कि हम बात कर लेते हैं, फिर बात हो भी गई, फिर बड़े स्तर पे बात हो गई, एग्रीमेंट भी हो गया, अब उन्होंने वहाँ से अपना पुराना तामझाम निकालना भी स्टार्ट कर दिया। ये है क्रक्स। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। बाकी आप लोग जितने भी लोग करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं 2025-26 की, जिसमें आपको लगता है कि एक ही किताब में सारे करंट अफेयर मिल जाएं, तो आप जानते हैं कि हमने किताब तैयार की हुई है, मेहनत के साथ एक एक फैक्ट उसमें जोड़ा गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ जा कर के आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।